जय हिंद दोस्तों क्या भारत के निशाने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार थे? और क्या इसी डर से डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस मध्यस्थता के लिए आगे आए, क्योंकि भारत वहां तक पहुंच चुका था जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर परमाणु बम को तहस नहस किया जा सकता था। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स हो या दूसरी तमाम अखबारें, उन्होंने एक बड़ा अहम दावा किया है। यह दावा है कि भारत के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत शुक्रवार रात को नूर खान एयरबेस पर भीषण हमले के बाद सनसनी फैल गई थी, और ये सनसनी पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रावलपिंडी में जहां नूर खान एयरबेस है, उससे महज 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का परमाणु जखीरा जमा है। इसे हाई सिक्योरिटी साइट को पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन पीएसपीडी कहा जाता है। टाइम्स न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि पीएसपीडी में पाक परमाणु जखीरे के सबसे ज़्यादा वॉरहेड यहां पर जमा हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस को आशंका हुई कि पाकिस्तान का परमाणु जखीरा खतरे में है और भारत इसे किसी भी वक्त तबाह कर सकता है। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक्शन में आए। उन्होंने तुरंत पाक पीएम शहबाज शरीफ और पाक पीएम जनरल आसिम मुनीर को फोन घुमाना शुरू कर दिया। वैसे में सबसे पहले एटमी जखीरे के बारे में पड़ताल की गई, जबकि वेंस ने भारत पाक संघर्ष के बारे में पहले कहा था कि ये अमेरिका का मामला नहीं है। लेकिन जब उन्होंने भारतीय वायुसेना का एक्शन देखा तो अमेरिका के भी पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि भारत ने सांकेतिक तौर पर पाकिस्तान को, दुनिया को मैसेज दे दिया था कि हम पाकिस्तान को इतना भी वक्त नहीं देंगे कि वो अपने परमाणु हथियार निकाल सके, क्योंकि हमें पता है कि उसके परमाणु हथियार कहाँ पर हैं और हम पल भर के अंदर उन्हें तबाह कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर खतरे की आहट हुई, पेंटागन, जिसे अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, इस पर चर्चा शुरू हो गई और उसके बाद जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आए और पाकिस्तान से कह दिया कि चुपचाप घुटने टेक दो, भारत के डीजीएम से अपील करो कि वो आपके साथ बातचीत करें, नहीं तो भारत आपको कहीं का छोड़ेगा नहीं। और ये खबर जो है इस पर मोहर लगाती है। ये भारत की एजेंसियों का, भारत के मीडिया का दावा नहीं है। ये अमेरिका ने दावा किया है कि नूर खान एयरबेस, जहां पर पाकिस्तान ने 160-170 वॉरहेड रखे हुए हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड, वहां तक भारत पहुंच गया था और सिर्फ अगर भारत चाहता तो किसी भी वक्त पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर सकता था। लेकिन फिलहाल हमारा इरादा सिर्फ ये था कि पाकिस्तान को समझाया जा सके कि हमारी नज़र आपके ऊपर है, आपने परमाणु हथियार कहाँ पे रखे हैं हमें बहुत अच्छे से पता है। आपके जनरल मुल्ला मुनीर किस बंकर में किस वक्त घूम रहे हैं, घुस रहे हैं और कब निकल रहे हैं, हमें ये भी पता है। तो ये भूल मत करना कि टकराना मत, क्योंकि अगर टकराओगे तो फिर बच नहीं पाओगे। तो ये बड़ी अहम जानकारी दोस्तों आई थी, इसलिए मुझे लगा कि मैं आप तक पहुंचाऊं कि भारत ने एक कड़ा मैसेज पाकिस्तान को दे दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 7 मई के पश्चात जिस प्रकार के हवाई हमले और ग्राउंड फोर्सेस के अटैक हो रहे थे, लेकिन भारत ने जब पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया तो ये एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट हो गया था। और मुझे लगता है कि इसके बाद ही पाकिस्तान को अपने कमज़ोरियों के बारे में पता चल गया और वो अमेरिका के पास गया कि ताकि इस युद्ध को रोका जा सके। साथ के साथ ही जो है वो पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है, उसने हमारे डीजीएमओ को अप्रोच किया कि ये मिलिट्री एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाए। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 11 एयर बेसिस में से जो हमने उनका नूर खान, जो कि रावलपिंडी के पास है, वो एक उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एयर बेस है, जिसके ऊपर की उनके पूरे एयर प्लानिंग कमांड है। और ये बिल्कुल रावलपिंडी के अंदर स्थित है, जहाँ पर कि उनका जीएचक्यू एयर हेडक्वार्टर और नवल हेडक्वार्टर हैं। और उससे 10 मील की दूरी के ऊपर इस्लामाबाद है, जहाँ की
उनका पॉलिटिकल सेंटर है। इसके साथ साथ जो है हमने सरगोदा एयरबेस के ऊपर भी बहुत हानि पहुंचाई है। खबरों के मुताबिक, जैसा मीडिया में रिपोर्ट निकल कर आ रही है, सरगोदा एयरबेस के पास जो है किनारा हिल्स हैं, जहां पर कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनको स्टोर किया जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को चोट लगी थी वो लगी थी नूर खान एयरबेस के ऊपर, जिस समय हमने हमला किया था, क्योंकि नूर खान एयरबेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और उसका नर्व सेंटर है। तो यही एक कारण था कि पाकिस्तान को घुटनों के ऊपर आना पड़ा और उसने भारत के साथ रिक्वेस्ट किया कि अब ये आगे की एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाए।